अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ाक प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मसला है ज़राअत के हवाले से कि हमारे किसान को जो ज़रूरी अजनास को बेचने में दुश्वारी पेश आती है, मुश्किलात पेश आती है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मसला यूँ होता है कि हमारे किसान जो है अपनी मेहनत करता है और मेहनत के बाद जब अपनी फसल उगा लेता है और फसल को लेकर मंडी में आता है तो उसे मुनासिब रेट नहीं मिलता। या तो वहाँ पे कुछ ब्रोकर हजरात जो हैं, दलाल हजरात जो हैं, उसकी फसल को लूट लेते हैं और वो अपना फसल का सही मुआवजा जो है वो नहीं ले पाता। तो ऐसे मसले का जो हल एक बिल्कुल सादा सा और सिंपल सा हल है, और वो हल ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है, जैसा कि मैंने पहले इस मॉडल के बारे से बात की कि अगर गवर्नमेंट जो है हमारे मुल्क को यूनियन काउंसिल लेवल पे चलाए, 5-5 लाख के एक क्लस्टर बनाए और एक मतलब यूनियन काउंसिल में 5 लाख लोगों की आबादी हो और उस आबादी को वहीं पे चलाए, तो अब यूनियन काउंसिल के अंदर ही ये मसला भी हल हो जाएगा। वो ऐसे कि अगर गवर्नमेंट ज़रूरी जो है ख़रीदारी मरकज़ जो है वो यूनियन काउंसिल पर बनाएगी, वो सिर्फ गंदम नहीं ख़रीदेगा, वो मरकज़ किसान की हर जिनस को ख़रीदेगा। इवन सब्ज़ी है, फल है, कुछ भी है जो किसान का वो मरकज़ ख़रीदेगा। अब जो वो मरकज़ ख़रीदेगा तो वो एक मुनासिब रेट के ऊपर, एक अच्छे रेट के ऊपर किसान को जो है वो फौरी पेमेंट कर देगा, और किसान की जो वो फसल जो है उसे गवर्नमेंट जो है वो मुनासिब पैकिंग करके जो मतलूबा जो मिल है, फैक्ट्री है या कारखाना है, जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं जो कारखाने चला रहे हैं, मिल चला रहे हैं या फैक्ट्रीज चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट से वो चीज़ें खरीदेंगे और गवर्नमेंट उनको बेचेगी। इससे ये होगा कि एक तो किसान को मुनासिब रेट मिल पाएगा और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा होगा। इससे गवर्नमेंट भी जो है मुनासिब टैक्स भी इकट्ठा कर लेगी, मुनासिब जो है रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लेगी। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यूनियन काउंसिल के रेवेन्यू में बहुत बेतहाशा इजाफा होगा, क्योंकि किसान की हर चीज़ जब गवर्नमेंट खरीदेगी और गवर्नमेंट जो है मुनासिब रेट पर दे रही है, और वो पैसा सारा जो ब्रोकर लूट ले जाते हैं, जो दलाल खा जाते हैं, जो बीच में टैक्स के बगैर लोग जो हैं वो पैसा खा जाते हैं और बल्कि गवर्नमेंट तक तो कोई टैक्स भी नहीं पहुंचता, वो सारे का सारा मसला आसानी से हल हो जाएगा। आप एक मिसाल ले लें, जैसा कि गन्ना ही है। अब गन्ने की फसल जब मिल में पहुंचती है तो मिल वाले जो है अपनी मर्जी से लूट मार करते हैं, किसान को लूट लेते हैं, मर्जी से टैक्स लगाते हैं, और वो टैक्स आगे गवर्नमेंट के ख़जाने में जा भी पाता है या नहीं पाता, मतलब कि टैक्स की भी चोरी हो जाती है। तो ऐसे में ये है कि अगर वही गन्ना अगर गवर्नमेंट का ख़रीदारी मरकज़ जो है वो ख़रीदेगा और वो गन्ना जो है वो मिल को गवर्नमेंट बेचेगी और गवर्नमेंट जो है मिल से मुनासिब रेट लेगी और सारा चीज़ गवर्नमेंट लेगी, तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में काफ़ी सारा इजाफा हो जाता है। वो टैक्सेस जो मतलब ब्लाइंडली मिल ले रही थी, वो किसान से अगर टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी तो गवर्नमेंट के ख़जाने में, यूनियन काउंसिल के रेवेन्यू में बेतहाशा इजाफा हो सकता है और किसान को बर वक्त पेमेंट भी हो सकती है। इस तरह से किसान अपने बीज, अपना मतलब के फर्टिलाइज़र्स है, अपनी मेडिसिन जो है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं ज़राअत के अंदर, वो भी मुनासिब रेट पर जो है वो हासिल कर सकता है और उसके पास पैसे भी मौजूद होंगे। तो यूँ आज का मसला यहाँ ही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आपके अगले मसले के साथ और उसके हल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।